इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं वेटलैंड्स के बारे में, ठीक है ना। वेटलैंड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि। बोले तो जो दलदल होता है ना, वही होती हैं वेटलैंड्स। इसमें से तीन बातें हम जानने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स और इसके फंक्शंस। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जानेंगे इंपॉर्टेंस एंड थ्रेट्स, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं, क्या होती हैं वेटलैंड्स। सो सबसे पहले इसकी डेफिनीशन, ठीक है ना। ये वेटलैंड्स कुछ ऐसी होती हैं, यानी कोई भी ऐसा एरिया, ठीक है ना, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द साल के जो मैक्सिमम महीने कह सकते हो या फिर हमेशा पानी भरा रहता है, ठीक है ना, वही होती हैं वेटलैंड्स। सो वेटलैंड्स आर एरियाज वेयर वाटर कवर्स द सॉइल, ठीक है ना, मिट्टी के ऊपर क्या होता है? पानी भरा रहता है। और इज प्रेजेंट एट और नियर द सरफेस ऑफ सॉइल फॉर ऑल और पार्ट ऑफ द ईयर। मान लो 12 महीने होते हैं, ठीक है ना, हो सकता है 12 महीने पानी भरा रहे, या फिर हो सकता है कि 12 महीने तो ना रहे, गर्मियों में सूख जाए, लेकिन बाकी जो टाइम पर इसमें पानी लगातार भरा रहे, ठीक है ना, 10 महीने, 11 महीने या 9 महीने, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेटलैंड्स। यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं, या तो पानी ऊपर तक भरा रहेगा, या तो हो सकता है कि जो मिट्टी की ऊपरी जो परत होती है ना, उसके नीचे तो वो भी एक दलदल होगा ना, क्योंकि ऊपर तो दिखेगा कि पानी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप पैर रखोगे आप अंदर चले जाओगे, ठीक है ना, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? वेटलैंड्स। ओके। तो बात आती है कि ये होते कहाँ पर हैं। तो मान लो ये है स्थल है, लैंड है, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। और ये है हमारा एक्वेटिक, यानी समुद्र मान सकते हो या झील मान सकते हो, और ये है जमीन, ठीक है ना। तो होगा क्या, जमीन से जब आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, और समुद्र से इधर की ओर बढ़ोगे, तो बीच में यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जमीन भी होगी और पानी भी होगा, तो क्या बन जाएगा? दलदल, ठीक है ना। सो दे आर ट्रांजिशनल जोन्स बिटवीन एक्वेटिक, यानी कि समुद्र हो गया या झील हो गई, एंड टेरेस्ट्रियल, बोले तो ये जो स्थल होते हैं, ठीक है ना, उसके बीच का क्या होता है कि ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है ना। चूंकि ये ट्रांजिशन जोन है तो ये क्या होगा? एक इकोटोन होगा। ओके। और आपको पता है ना कि इकोटोन में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। आर होम टू डाइवर्स एरे ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा होती है। तो ये क्या होगा? एक सिंपल डेफिनेशन कि क्या होती हैं वेटलैंड्स। ओके, आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स। यहाँ मार्सेस, स्वैम्प्स, इनके बारे में जानेंगे। वैसे मार्सेस, स्वैम्प पर हम एक सेपरेट वीडियोस भी जो अपकमिंग लेसन होंगे उस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो बेसिक से समझ लेते हैं। मार्सेस, स्वैम्प, ये सब के सब अगर एक लाइन में समझो तो सब क्या है? वेटलैंड्स हैं। बोले तो दलदल हैं, ठीक है ना। लेकिन दलदल में क्या होता है? कहीं घास होती है तो कहीं पेड़ होते हैं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। सो मार्सेस क्या होती हैं? Marshes are wetlands that are dominated by grasses and other herbaceous plants, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर आपको किसी दलदल में आप जाते हो, वेटलैंड में आप जाते हो, वहां पर आपको घास वगैरह ज्यादा, घास और झाड़ियां वगैरह आपको नजर आती हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी, तो वो क्या होगा? मार्सेस, ठीक है ना, उनको मार्स बोलेंगे। दे आर टिपिकली फाउंड इन एरियाज विद स्लो मूविंग और स्टैंडिंग वाटर, ठीक है ना। जैसे पानी बहुत धीमे धीमे बह रहा है या फिर मान लो ठहरा हुआ है, ठीक है, वहां पर ये पाए जाते हैं क्या? मार्सेस। जैसे कि नदी के तट पर या फिर जो समुद्री तट होते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि मार्सेस में क्या होती हैं? घास, मेनली यहाँ पर घास पाई जाती हैं। स्वैम्प में चीजें अलग होती हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? डोमिनेटेड बाई ट्रीज एंड वुडी श्रब्स। तो झाड़ियां यहाँ भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर वुडी श्रब बोले तो झाड़ियां कुछ बड़ी होंगी, जहाँ लकड़ी जैसा कुछ एलिमेंट उसमें नजर आएगा, ठीक है ना। तो स्वैम्प में क्या होता है? तो ये भी एक दलदल है, स्वैम्प भी एक दलदल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेंगे? आपको पेड़ ज्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आप गांव में कहीं जाते हो या कहीं भी आपको दलदल नजर आए लेकिन साथ में उसमें पेड़ भी नजर आए, तो समझ लो वो स्वैम्प है। ओके। सो दे आर टिपिकली फाउंड इन एरियाज विद स्टैंडिंग वाटर। यहाँ पर क्या था? स्लो मूविंग और स्टैंडिंग, और ये कहाँ पाए जाते हैं? बेसिकली स्टैंडिंग वाटर में, ठीक है ना। जैसे फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन समझते हो ना, जैसे कि जो हर साल जहाँ पर बाढ़ आ जाती हो तो पानी भर जाता है, ठीक है ना। या फिर जो स्लो मूविंग स्ट्रीम होती हैं उनके जो किनारों पर, जैसे पानी बहुत धीरे धीरे बह रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गए मासेस एंड स्वैम्प, ठीक है ना। तो मासेस में क्या मिलेंगी? ग्रासेस, और स्वैम्प में क्या मिलते हैं? ट्रीज। आगे समझते हैं बॉक्स एंड फेंस। So bogs are wetland that are characterized by stagnant water and is a thick layer of decomposing plant material called peat. यहाँ पर ये याद रखिएगा, पीट वर्ड, ठीक है ना। तो बॉक्स, बॉक्स क्या होते हैं? ये भी दलदल ही हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर पानी एकदम क्या होता है? ठहरा हुआ होता है। ओके। तो यहाँ पर जो भी घास वगैरह
उगती है, शैवाल वगैरह, एल्गी वगैरह उगते हैं, झाड़ियाँ उगती हैं, वो सब यहीं मर जाते हैं, ठीक है ना। तो वो पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, यानी डिकम्पोज हो रहे होते हैं, सब नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, पीट, ठीक है। दे आर टिपिकली फाउंड इन एरियाज विथ कूल वेट क्लाइमेट्स, ओके। कूल एंड वेट यानी कि इंडिया जैसे कंट्रीज में आपको ये देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो कहाँ मिलेंगी, नॉर्दर्न यूरोप में, कनाडा में, ठीक है ना, या फिर यूएसए जो होता है, यूएसए की जो नॉर्थ एरिया है वहाँ पर मिल जाएगा, ओके। क्योंकि वहाँ पर कैसा टेम्परेचर काफ़ी कूल होता है और वेट भी होता है, ओके। तो बॉक्स में क्या होता है, यहाँ पर डिकम्पोजिंग मटेरियल बोले तो पीट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला आता है फेंस। फेंस क्या होते हैं, यहाँ पर बॉक्स में क्या याद रखिएगा, स्टैग्नेंट वाटर एंड पीट। फेंस में कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोइंग और स्लो मूविंग वाटर, यानी कि यहाँ पर स्टैग्नेंट है लेकिन फेंस में पानी धीरे धीरे बह रहा होगा, ठीक है ना। साथ में इसमें जो मिनरल्स होते हैं कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। दे आर टिपिकली फाउंड इन कूल वेट क्लाइमेट्स, यानी सेम, ठीक है ना, कूल एंड वेट क्लाइमेट्स सच एज नॉर्दर्न यूरोप, कनाडा एंड नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स। बोले तो इंडिया में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, बॉक्स एंड फेंस। बस फर्क यहाँ पर पीट एंड स्टैग्नेंट वाटर, यहाँ पर फ्लोइंग वाटर में, ओके। तो ये क्या होगा, फेंस। बॉक्स एंड फेंस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, उस पर मैं डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। आगे समझते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे आप गांव में जाओगे ना तो गांव के लोग कहते हैं अरे ये तो दलदल है, किस काम का है। उसके बहुत ही बेहतरीन फंक्शन होते हैं, तभी तो आजकल जो वेटलैंड को कंजर्व करने की काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, ठीक है ना। रामसर कन्वेंशन आपने सुना ही होगा। सो पहला इसका क्या होता है, वाटर प्योरिफिकेशन। यहाँ पर पानी चारों तरफ से आकर मिलता है, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, ठीक है ना। पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं। तो ये क्या करता है, उसको फिल्टर कर देता है। Wetlands helps to filter and clean water and it removes through the ecosystem, removing pollutant from and excess nutrients। मान लो ये है दलदल, ठीक है ना। तो दलदल में पानी खेतों से आ रहा है, शहरों से आ रहा है, सब जगह से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो जब खेतों से आएगा या घरों से निकलेगा तो बहुत सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, तो सबको फिल्टर कर देता है, पानी को क्लीन कर देता है, ठीक है ना। फिर वो फिल्टर होकर पानी ग्राउंड वाटर में चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना। ये नेचुरल फिल्ट्रेशन का काम करते हैं ये। दूसरा है फ्लड कंट्रोल, ठीक है ना। आपको पता है ना, अगर गांव के किनारे एक दलदल होगा ना तो बाढ़ आएगी तो वो दलदल जो होता है वो पानी से भर जाएगा, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, फ्लड में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर शहरों में इस तरीके से वेटलैंड्स हो तो पानी सब वहीं सोख लेंगे, ठीक है ना। सो वेटलैंड हेल्प्स टू एब्जॉर्ब एंड स्टोर एक्सेस वाटर ड्यूरिंग द हैवी रेन इवेंट्स, ठीक है ना, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्लडिंग डाउनस्ट्रीम। शहरों में अगर दो चार वेटलैंड्स हो, जैसे ही पानी होगा सब कहाँ पहुँचेगा, उन वेटलैंड्स में, ठीक है ना, और उसको पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे बाढ़ से हम बच सकते हैं। कार्बन स्टोरेज, ये तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इस पर वीडियो अवेलेबल है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन। सो वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक, स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारा कार्बन स्टोर रहता है एज ए ऑर्गेनिक मैटर, या भी कह सकते हो डेड ऑर्गेनिक मैटर के रूप में, ठीक है ना। हैबिटेट्स आपको बताया कि जो वेटलैंड्स होते हैं वो इकोटोन होते हैं, ठीक है ना। एक तरफ इक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, दूसरी तरफ टेरेस्ट्रियल होता है। तो यहाँ पर जो वेटलैंड है, दलदल है, वहाँ पर दोनों के फीचर पाए जाते हैं। तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है, ठीक है ना। तो बायोडाइवर्सिटी क्यों, क्योंकि यहाँ पर हैबिटेट काफ़ी बेहतर होता है, ठीक है ना। सो वेटलैंड्स प्रोवाइड हैबिटेट for a variety of plants and animal species including migratory birds, amphibian and aquatic insect। यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है, इतना समझ। माइग्रेटरी बर्ड्स यानी जो दूर दूर से चिड़ियाँ आती हैं वो भी यहाँ पर सर्वाइव करती हैं। एम्फीबियंस बोले तो उभयचर, ठीक है ना। और जो पानी में जो भी जीव पाए जाते हैं सब यहाँ मिलने वाले हैं। सो फंक्शन में आपको चार याद रखना है, वाटर प्योरिफिकेशन, फ्लड कंट्रोल। वाटर प्योरिफिकेशन तो जरूर याद रखिएगा, फ्लड कंट्रोल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार दिमाग में बसा लीजिए कि जहाँ दलदल होगा तो वहाँ पर क्या होगा, कार्बन स्टोरेज तो याद कर लीजिएगा, और हैबिटेट, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए फंक्शंस ऑफ वेटलैंड्स। आगे हम समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इस पर क्या क्या थ्रेट्स सामने आ रहे हैं, ओके।